और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी सोच वाले उपद्रवी जमकर आतंक मचा रहे हैं। लेकिन राफाह में इजरायली हमले पर शोर मचाने वाले सेकुलर लोग बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप्पी साधे बैठे हैं। देखिए, जलते घर, टूटते मंदिर, ये नए बांग्लादेश की तस्वीर है जहां हर तरफ सिर्फ अराजकता और उत्पात है। बांग्लादेश में हिंदुओं को खुलेआम निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं के घरों, दुकानों में घुसकर कट्टरपंथी तोड़फोड़ कर रहे हैं। हिंदू मंदिरों को जलाया जा रहा है। लेकिन बांग्लादेश की सरकार की तरफ से सिर्फ अपील की जा रही है। मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की कमान संभाले 4 दिन हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी और हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई। लेकिन बांग्लादेश की सरकार की तरफ से अब तक ना तो कोई ठोस एक्शन लिया गया और ना ही हिंदुओं पर हमले रुके। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक 3 मिनट 33 सेकंड का वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बाद वो भारत की ओर भाग रहे हैं। अगर भारत के हिंदुओं को भागना पड़ा तो कहां भागेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे इन हमलों के खिलाफ देश के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। मथुरा, हरिद्वार और अयोध्या में साधु संतों ने प्रदर्शन कर बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हो रही ज्यादती पर सरकार से दखल देने की मांग की। लेकिन विपक्षी पार्टियों में बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के मुद्दे पर सन्नाटा है, जिसको लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर रैली, कैंडल मार्च निकालने वाले बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर क्यों चुप हैं। फिलिस्तीन पर इजराइल के हमले के बाद दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई जा रही। वहाँ हिंदुओं के इस पीड़ा पर हिंदुस्तान में खामोशी क्यों है? जो रोज सवाल पूछते हैं विपक्ष, इंडिया गठबंधन, उनके नेता राहुल गांधी, एक शब्द नहीं कहा उन्होंने। अब तक बांग्लादेश में आपके एकदम पड़ोस में, आप तो रूस और यूक्रेन का वॉर रुकवाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन आपको अपने पड़ोस में क्या हो रहा था उसकी इंटेलिजेंस नहीं थी। क्यों नहीं थी, इसका भी जवाब दीजिए। आज बांग्लादेश का हिंदू असुरक्षित है तो उसकी जिम्मेदारी क्या हमारी सरकार की नहीं है? क्या इनको कदम नहीं उठाने चाहिए? आरोप ये भी लग रहे हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के तख्तापलट के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की एक बड़ी साजिश थी। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी लंदन यात्रा के दौरान बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की थी। खालिदा जिया के जेल में रहने के दौरान तारिक रहमान को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। राहुल गांधी और तारिक रहमान की मुलाकात में क्या बातें हुई? बीजेपी अब राहुल गांधी से ये सवाल पूछ रही है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी को लंदन में BNP के तारिक रहमान के साथ अपनी बैठक के बारे में स्पष्ट करना चाहिए। बांग्लादेश के पत्रकार ने एक बड़ा, पाकिस्तान के पत्रकार ने एक बड़ा खुलासा किया। सलाउद्दीन चौधरी ने जो है खुलासा किया है कि के रहमान से वो जिस तरह से गाजा पट्टी के खिलाफ यहाँ जीनरेज आंदोलन करते हैं और उसके एक दिन पहले वो मिलते हैं, जिस तरह से विदेशों में जाकर वो भारत के बारे में उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, कारण से राहुल गांधी जी निशाने पर हैं और इस संविधान की रक्षा करने के लिए चाहे जिस किसी को भी निशाने पर लेना पड़े मैं लूंगा। There have been good incidents of cases in which temples have been guarded by Muslims, including civilians as well as police and others. I'm certainly hopeful that we will be in a position to see calming down and settling of the situation and safeguarding of minorities. That is a very, very major concern for India, and I'm very glad that the Indian government has already made it clear that for us that is a very important issue. उधर अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट ने अपने नेता ओसामा महमूद LAF का 12 पेज का एक बयान जारी किया है, जिसमें उसने बांग्लादेश की जनता को हसीना सरकार को उखाड़ फेंकने पर बधाई दी और इसे इस्लाम की जीत बताया। और इसी के साथ ही खबर असरदार में आज के लिए इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।